गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या एवरेज औसत, ठीक है। इसमें जो बताते हैं पॉइंट पे, इसमें जो आज हम करेंगे, जैसे आपके पास मैं कल बात कर रहा था कंसेक्युटिव नंबर्स की। कैसे कंसेक्युटिव नंबर्स, पिछले कल क्या किया हमने, किस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, बोलो। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप की ना, हल्का सा रिवीजन कर लेते। किसी फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन, 20 कर्मचारी, क्या हुआ है, बोलो बोलो, बाद में आएगा तो। कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपए है, ठीक है। उसके बाद बोला है और अन्य 30 कर्मचारियों का और अन्य 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 1000 रुपए है, 1000 रुपए है। तो सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन क्या होगा, तो सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन क्या होगा, चलो करिए इसको, हैं करो इनको करने दो औरों को।
क्या इतनी जीके पढ़ रहा हूँ हो गया। यस सर चलो कैसे करना है? किसी फैक्ट्री में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपए है। कितने हैं आपके पास? 20 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है ना 500 रुपए है, ठीक है। उसके बाद 30 कर्मचारियों का, सॉरी इसका निकाल दो, ये निकाल दो। जो आपके पास 20 कर्मचारियों का औसत वेतन है 500 रुपए, और सबका जो आपके पास वेतन का जोड़ कितना होगा? 10,000 योग कितना जाएगा? 5 2 10, ये आ गया मतलब 20 गुना 4 500, ठीक है ना? डन। ठीक है डन। अब उसके बाद 30 का निकाल दो, औसत वेतन कितना है? 1000 है, तो इसका कितना हो जाएगा योग? क्या जाएगा आपके पास? 30 गुना 1000 30,000, इतना डन भाई, ये आ गया आपके पास। अब बोला सभी कर्मचारियों का औसत वेतन निकालना है, ठीक है। 20 का इतना है योग और 30 का इतना है, तो टोटल सबका कितना होगा? तो आपने क्या करना, जोड़ देना आपने। जो आपके पास जितना भी डाटा आपके पास होता है ना, चलो 20 का तो इसको जोड़ दिया इधर, और 30 का इसको जोड़ दिया है। अब क्या कर दो, सबको जोड़ दो। 30,000 प्लस 10,000 40,000 आया कि नहीं आया? इनको जोड़ के आया ना। अब आपके पास जो वेतन देते हैं ना टोटल आपके पास, वो सारा जोड़ के इतना है। अपॉन में कितने को दे रहे हैं? 400 अब 20 ये ऊपर वाले हैं और 30 है क्या है नीचे है। 30 20 कितना हो गया? 50। इससे 1 0 से 1 0 कट, 5 एकम 5 5 8 40 और ये 2 0, कितना है आपके पास? 800 रुपए आपके पास क्या होगा? औसत वेतन होगा, ठीक है। ऐसे करना बिटाओ। छोटे बच्चे देखना इतने टेस्ट है इनका। वो मैंने टेस्ट पेपर फोल्ड किया था और इन्होंने वो बुक लेके सुबह सारा रट लिया भाई। सैनिक में तभी बोली थी वो लड़की, ऐसे होते हैं कुछ एक पर लग गया है तो सबको पता भी इसने बताया। ऐसे होता है पूरा पेपर, मतलब वो इतना दिमाग लगा दिया उसको, सो रटने में रट ही दिया सारा, आंसर ही रट दिए हैं इसीलिए तो एक्चुअली उन्होंने बुक ली, मैंने एक गलती रही ऐसे शाम को घर तो फोल्ड किया मैंने, और मैंने सुबह कर लेंगे जल्दी होगी ऐसे। मतलब देखिए बुक हुई क्या बताओ उधर से। चलो अब नेक्स्ट है आपके पास, अब क्रमागत कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, कंसेक्टिव वो लगातार, जैसे ना 1 2 3 4 5 ऐसे कंसेक्टिव नहीं है, लगातार है। या इवन नंबर में सम संख्या में क्या होगा? 2 4 6 8 10 ऐसे होता है ना। और ऑड में ऑड हुआ भी सम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 9 है कि नहीं है? अब सुनना मेरी बात, क्रमागत तो है, अब इसमें बड़ी छोटी बोल देते, ठीक है। अब देखना इसका औसत क्या होगा। आपने मैंने बोला अगर लगातार है तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला और जो अंतिम है आपके पास ऐड कर दो बटे 2, कितना आया? 6 बटे 2, कितना आ गया? बोलो आया नहीं कि 3। अब देखो औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला हो ना, ये आपके पास 1 2 3 4 5 है ना, अब 2 ही साइड बच गया, 2 ही साइड बच गया, ये नहीं आया बीच वाला, आया ना? आपका ध्यान क्या हुआ?
हाँ नहीं है आपका, सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। ये आपके पास अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और लास्ट बटे 2 कितना है, 12/2 कितना आ जाएगा 6, तो है नहीं बीच में, है ना। औसत यही होता है आपके पास, मैंने बोला ना जो डाटा दिया होता है आपके पास उसको एक नंबर में क्या करना, दर्शाना, ठीक है, वो होगा बीच वाला, ठीक। ऐसे आपके पास, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे इतना इजी नहीं देंगे आपको, पर मतलब पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे टैकल उनको, ठीक है। देखना जरा रह जाएगा यार, ऐसे मैंने बोला ना, अगर कंटिन्यूटी में पहले बताया है तब आपने कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी में नंबर दिए हैं और आपके पास एक ऑर्डर में है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे करना और आपके पास एवरेज औसत निकल जाती है, ठीक। अब देखना जो क्वेश्चन आएंगे अब, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्रमागत धनात्मक संख्याओं, 5 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत 53 है, तो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी। सुनना मेरी बात, अब 5 क्रमागत, भाई क्रमागत को बोलते हैं क्या, कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, औसत हुआ एवरेज। अब देखना ध्यान से, 5 क्रमागत, कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, मतलब 10 सेकंड में। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 53 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ पूछा जाए, मतलब बड़ी संख्या है बोला निकालने के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। बड़ी संख्या कैसे निकाली आपने, अब सुनो मेरी बात, 5 क्रमागत है ना, 5 क्रमागत है, उसका औसत क्या होगा, मतलब 5 है ना, बीच वाली उसके 2 इस साइड बचेगी, 2 इस साइड बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी ना। ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, अब इधर आएगी ना आपके पास औसत, 2 इस साइड बच गई, 2 इस साइड बच गई, ठीक है। औसत ये बोलता ना बीच वाले 5 में क्या होगा, अब आपके पास औसत कितना है, 53 है, आया ना आपके पास कितना है, 53 है। अब आपको कंटिन्यूटी बोला है, धनात्मक बोला है ना, यहाँ पे इवन ओवन ऑड कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है ना, तो मतलब सिंपल ही नंबर है आपके पास, ठीक है। धनात्मक जो आपके पास पॉजिटिव डिजिट है आपके पास, है ना। तो यहाँ पे 53 के बाद क्या आता है, 54 55, यहाँ पे 52 51, है कि नहीं है, बन गया। अब मेरे को यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी कौन है, 55 को आंसर क्या आपके पास 55, बोलो भाई। इनका औसत कर लेना चाहे, देखिए आप करने की लोड नहीं है, वैसे करने की लोड नहीं है, पर आप एक बार चेक कर सकते हैं साइड में आ रहा है ऐसा कि नहीं आ रहा है, 53 आ रहा है, इसका गलत एवरेज की नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना डन। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपके पास 55, ऐसे करना है, मिटाओ देख लो अभी, देखो जनरल फॉर्मूले से उड़ा रहे हैं जितने भी इस चैप्टर में हमने ट्रिक यूज ही की है। मतलब क्वेश्चन देख देख के ही मतलब हो जा रहा है। अब देखना नेक्स्ट क्या आपके पास, देखना 5 समक्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 5 क्रमागत 5 समक्रमागत सम धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक बोल दो चाहे संख्या बोल दो का औसत कितना दिया आपके पास 96 है,
छोटी व बड़ी संख्या का छोटी व बड़ी संख्या का छोटी व बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, करिए। हाँ देख क्या हुआ तेरे को आजकल में से, मतलब इसकी स्माइल आजकल ना, सच में बताना भाई क्या हुआ आजकल, मतलब पूरी क्लास में ऐसे कैसे रहती है एक किसी की क्लास की ताकत है ना, सामने वाले को हंसा देना। चलो हमारे बढ़ रहा है ये रोहित छोड़ो वो है ना सर है। आज कौन है सेंटर है? हो गया भाई, क्या आया? 92 100। कोई देखते हैं जरा कितनी संख्या है आपके पास? 5। ऐसे लगा लो 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? अब बोला है 5 सम क्रमागत हुआ, आपके पास सम हुआ इवन नंबर, क्रमागत हुआ कंसेक्टिव लगातार, धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर, पॉजिटिव मतलब एक के बाद होगा ना, ठीक है। का औसत 96 आपके पास 96, ठीक है। औसत हुआ बीच वाली, अब 5 है तो दो ही साइड बचेगी, दो ही साइड तो क्या आएगा आपके पास? 96 इधर आ गया, इतना डन। पर ध्यान रहे इसका अब ऐसा मत लिखना, आगे क्या लिखेंगे? अब सम संख्या है ना, सम संख्या लगातार बोलना है, सम संख्या है तो 96 के बाद क्या आता है? 98। ये ध्यान रखना, स्थान मत लिख देना। अब सम बोला है मतलब 2 से डिवाइड होती है, एक छोड़ के, है ना। और यहाँ कितना जाएगा? 100, और इससे पहले 94 और यहाँ पे कितना डन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी 100 और सबसे छोटी, 100। और इनको क्या कर देंगे? गुणनफल, प्रोडक्ट निकालना आपने इनका, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, ऐसे करना। बोलो डन। क्या हुआ? गुणनफल इसका प्रोडक्ट मतलब ये करना आपने। डन, मिटाओ, बस ऐसे लगाना अपने दिमाग। नेक्स्ट देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अब आया अच्छा क्वेश्चन। 6 क्रमागत धनात्मक संख्याओं, 6 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत 43.5 है। तो छोटी संख्या याद करो, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। करो जल्दी इसको, कैसे होगा?
हो गया भाई? क्या आया? 41 क्या हुआ? क्या आया बोलो आंसर? 41 41 चलो देखते हैं। अब आपके पास है कितनी? 6 क्रमागत संख्या है। 6 है ना? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देना। अब बोला है क्या? औसत 43.5 मतलब बीच वाली होती है ना, बीच वाली होती है। पर यहाँ पे देखें, अब बीच में यहाँ पे यहाँ से करें, इस साइड 3 इस साइड, अगर बीच वाली कोई है ही नहीं, ठीक है, बीच वाली है ही नहीं इधर ना, नहीं है ना, तो बीच वाली क्या करो, ये दोनों हो जाएगी। अब इस यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये बचेगा दोनों। अब आपने क्या करना, इसके जो भी आएगी इसके बीच में होगा आपके पास, मतलब इनका आपने औसत कर देना दोनों का, मतलब ये प्लस ए अपॉन में 2, तो मतलब जो बीच में आएगा, तो ये आपके पास कितना 43.5 इसके बीच में आया है, ठीक है, इन दोनों के भी बीच में है, ठीक है। तो आपने क्या करना, रुको 2 मिनट, पॉइंट में है ना, अभी आपको बोला है तो धनात्मक संख्या बोली है, ठीक है। तो इससे पहले क्या आएगा 43 और इसके बाद 44 और इससे पहले 42 41 45 46, इतना डन ना। अब आपने क्या करना, ये देखो, ये देखना नहीं लगता पता, 43 जमा 44 बटे 2 कितना आ जाएगा 80, 87 बटे 2 कितने से जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, 10 5, बोलो आगे नहीं आया इसके बीच में, ये आपके पास इसके बीच में, ठीक है। मतलब इन दोनों की बात हो रही है। अब आइडियली आपने पॉइंट में नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे अच्छा धनात्मक संख्या बोला है ना, इन संख्याओं की बात हो रही है, तो ये जो आपके पास औसत है इन दोनों के भी क्या है, बीच में, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे 6, आपके पास तो 6 में 2 का क्या करना पड़ेगा आपको, उसका आप एवरेज निकालेंगे ना, ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, ये ही आएगा, ये आएगा, मतलब यहाँ से मिल गई, इससे पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और ऐसे चलता जाएगा आपके पास, दादी 42, ठीक है डन। अब आपके पास क्या हो रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपके पास सबसे छोटी संख्या क्या है, बस किसी को अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो। यार बोलो डन, ऐसे करना है, बिटाऊं देख लो। अब इसमें आपको ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी घुमा सकते हैं अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हो, है ना। तो ऐसे करना आपने, चलो यार इस टाइप कैसे करेंगे, बताओ। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और इनका औसत, औसत 6 है, तो बड़ी संख्या कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, सुनना मेरी बात, तीन संख्याओं का अनुपात, रेशो, मतलब यदि आपको रेशो दी हुई है 1:1:2:3 ये दिया है, और एवरेज क्या दी हुई है आपको 6 है, तो आपने क्या करनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। अब आपने कैसे करना, अब आपको दिया है संख्याओं का अनुपात, अनुपात में मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा ना 1:2, जो 1:2 था, अब संख्या पता क्या, ऐसे भी हो सकता था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हो सकता है ऐसा था कि 2/4 था, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, 2 2 2 है ना, या इस तरह हो सकता
3/6 था, 3 कम 3 3 2 6, 3/6 को कैसे लिखेंगे 1 गुणा 3 और 6 को 2 गुणा 3 है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते 1/2 ही है ना। जरूरी था अब आपके पास 1/2 तो दिया है, अब संख्या क्या थी नहीं पता मैं। अब हो सकता है आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई 2 हो रहा हो दोनों के साथ, 2 से 2 कट गया ना मेरी तरफ, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया। हो सकता है निकाल के आते हैं जो मल्टीपल है आपके पास, जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे ना दोनों में कॉमन यहाँ पे पास है ना, दोनों में हो सकता 4 था, हो सकता 5 था, हो सकता 6 था। अब नहीं पता ना मैं, तो हम क्या मान के चलेंगे कोई अननोन वेरिएबल लेंगे, क्या ले लेंगे हम x ले लिया। अब बोलेंगे हम पहली संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे करना आपने, पहली संख्या क्या हो जाएगी 1x और दूसरी 2x और तीसरी 3x। अब बोलेंगे कि ये संख्या है, अब जो भी था वो लग जाएगा आगे बता। ठीक है, मैं बोल रहा हूं देखो ना 3/6 को भी क्या बोलते हैं हम लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं 3 से 3 कटे 1/2, 1/2 को 1/2 है ना। अब संख्या का बता में क्या है संख्या, तो इसको मतलब अननोन कुछ भी है, 3 है इधर 1 है 2 है 3 है 4 है कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या कर लिया उसकी जगह x ले लिया। अब वो 1x 2x 3x, अब बोलेंगे ये है संख्या, अधूरी है भी पर x निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें लग जाएगा पता। अब क्या करना आपने, इन तीन संख्याओं का औसत संख्या है आपके पास, इनका औसत कितना है 6 है। औसत पता आप कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं हैं आपके पास उनको क्या कर देंगे, उनका जोड़ बटे जितनी है 3 है ना, कितना आपके पास है औसत आपको दे दिया है कितना है ये है बस। औसत ऐसे निकाल के ऐसे नहीं आता, ये दिया हुआ है आपको औसत, इतना डन। अब 1x 2x 3x 1x 2x 3x 6x बटे 3 बराबर कितना आया कि नहीं आया। अब क्या करना, नहीं लगता पता, 6x को 3 का डिवाइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कितना आ गया 18। अब x के साथ 6 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड, 6 कम 6 3 x की वैल्यू नहीं आ गई 3, जो मैं बोल रहा था बात कर रहा था ना x क्या था आपके पास यहाँ पे 3 था। अब बोलेंगे संख्या, तभी आपके पास औसत क्या होगा फिर 6 होगा। अब x आ गया आपके पास कितना 3, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 गुना 3 3, दूसरी 2 गुना 3 6, तीसरी 3 गुना 3 9, आगे की नहीं आगे आई। अब यहाँ बोला सबसे बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपके पास बड़ी संख्या क्या है 9 है। बोलो लगा इसका होता और डन, ऐसे करना आपने। ऐसे डन, इस तरह आपका चैप्टर है। ये कुछ लिखो, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए जल्दी, ये तो हो जाना चाहिए 15 सेकंड में। क्वेश्चन लिखो 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, प्रथम 7 गुणजों का औसत करने के बाद ऐसा बोलना ना मैंने कर दिया बस, मैं खुद आऊंगा। पांच के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 का पहला गुणज 5 गुणज 5 चलता जाएगा, 5 का 7वां गुणज 5 7 दूसरा गुणज 10 और लास्ट 7वां गुणज 5 7 35। मैंने बोला है गैप तो सेम ही नहीं है, पढ़ा पढ़ रहे तो उसमें तो गैप सेम ही है ना, तो सीधा आपने क्या करना है फर्स्ट और लास्ट अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 40 बटे कितना आ जाएगा पास 20 आ जाएगा। ऐसे करना मैं बोल रहा हूं ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो सीधा ही मतलब दिखा और ऐसा कर लिया तो मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक है मतलब, तो ऐसे करना है आपने, वो आपने आज ही लगाया है हाँ इतने जल्दी मैंने बोला ना मोटी कॉपी में ये कॉपी कहाँ जाएगी आज है, आज जाना चेक करना है
रूम घातला और दोन घातला